अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और आज हम आपके लिए एक नया बिज़नेस आइडिया लेके आए हैं। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड ही, आउटडोर एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड ही। ये भी एक आउटडोर एडवर्टाइजिंग का एक डोमेन है जहाँ से आप जिसको आप अडॉप्ट करके आप पैसे कमा सकते हैं। ये आप वीडियो में एक ट्रक देख रहे हैं जी, ये देखने को तो आम सा ट्रक है लेकिन ये आम ट्रक नहीं है। यकीनन आपने इस तरह के ट्रक देखे होंगे। इसको बोलते हैं जी बैकलिट वैन या फ्लोट ट्रक या एडवर्टाइजिंग व्हीकल, ये सारे नाम देते हैं लोग इनको। अच्छा, तो इसके ज़रिए डिफरेंट कंपनीज जो है ना वो एडवर्टाइजिंग करती हैं। तो आप इसका बिज़नेस कैसे कर सकते हैं? दो तरह आप इसका बिज़नेस कर सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट के साथ, एक आप कर सकते हैं जी बगैर इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहले आ जाए जी बगैर इन्वेस्टमेंट वाले, कि बगैर इन्वेस्टमेंट के आप कैसे इसका बिज़नेस कर सकते हैं। जैसा कि पहले मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपने अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, उसके बाद आपने एक अपनी प्रेजेंटेशन बनाई, आपने ये ट्रक की तस्वीरें ली। एक ट्रक की नहीं, आप 10, 12, 15 ट्रकों की तस्वीरें ले सकते हैं। शहर के अंदर आपको इस तरह के ट्रक काफ़ी सारे नज़र आ जाएंगे। अगर आप खुद तस्वीरें नहीं ले सकते तो जैसे ये देखें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका नंबर लिखा हुआ है इस कंपनी का जिसका ये ट्रक है। आप इनको फ़ोन करें कि जी आप हमें ट्रक की तस्वीरें भेज दें, वो आपको ट्रक की तस्वीरें भेज देंगे, ट्रक के रेट्स भेज देंगे और ट्रक का आपको बाकी जो डिटेल्स हैं वो सारी भेज देंगे आपको। ठीक है जी, आप उसको वो सारी चीज़ें आप अपनी प्रेजेंटेशन में लगाएं और आप कंपनीज़ के पास चले जाएं कि जी हमारे पास ट्रक्स हैं और हम जो है ना वो ट्रकों के ऊपर एडवर्टाइजिंग करते हैं। मतलब बैकलिट वैन्स है हमारे पास, मतलब आजकल ज़्यादा टर्म ये यूज़ होती है, बैकलिट वैन्स है हमारे पास। तो आप इनके ऊपर अगर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसका भी आप जी एक सिटी के ऊपर ना रहें, आप मुल्तान से भी इसकी तस्वीरें लें, मुल्तान में भी आप इसकी वेंडर इकट्ठे करें जिन के पास ट्रक हैं। आप इसके अलावा फैसलाबाद में, लाहौर में, रेंजर खान में, सादकाबाद में, कराची में, हैदराबाद में, सखर में, वहाँ पे जितने लोग हैं जितनी कंपनीज हैं जिनके अपने ट्रक्स हैं, आप सबकी तस्वीरें मंगवा लें। ठीक है, जब आपने तस्वीरें मंगवा ली तो उन्होंने रेट भी ऊपर लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुल्तान के रेट की बात करूँ तो मुल्तान में आपको ये वाला ट्रक एडवर्टाइजिंग के लिए आपको मिल जाएगा जी तकरीबन 1.5 लाख रुपए का। पीछे से सॉरी पीछे से आपको 1,20,000 का मिलेगा। अब आपने अपना मार्जिन ऐड करना है, आपने इसको 1,70, 1,80 ऐड करके अपने क्लाइंट को भेज देना है। ये मैं सिर्फ मुल्तान की बात कर रहा हूँ, ये 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो जाता है। ये मैं आपको मुल्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आप कराची में हैं तो कराची में ये आपको तकरीबन 2-2.25 लाख रुपए का मिलेगा। अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर में आपको ये 4 लाख रुपए का मिलेगा। अगर आप खानेवाल में हैं तो खानेवाल में आपको ये सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली इसका जो टैक्स होता है वो वेरी करता है, टैक्स होता है जो वो वेरी करता है और उसकी वजह से इसकी जो है ना वो कॉस्ट आगे पीछे होती है। जब आपने सारे शहरों के ट्रक्स मंगवा के उसकी प्रेजेंटेशन बना ली, आप क्लाइंट्स के पास चले गए, आप हर ट्रक के ऊपर, हर सिटी के अंदर हर ट्रक के ऊपर 30, 40, 50 हज़ार रुपये अपना मार्जिन रखें। तो जब ये कैंपेन आती है तो 50-50 ट्रक चलते हैं, 40-40 ट्रक चलते हैं, 10-10, 20-20 ट्रक चलते हैं कि जी 2 मुल्तान में, 2 खानेवाल में, 3 लाहौर में, 2 फैसलाबाद में, कराची में 4-5, इस तरह चलते हैं। ये मतलब पूरा एक बंच होता है, पूरी कैंपेन होती है। तो जब आप लोगों से ये ट्रक मंगवा रहे होते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा, बल्कि कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रक आपको कितने का मिलेगा। आपको पीछे से जब कंफर्म हो जाएगा तो आपने उसके ऊपर बेशक आपको, अगर आप देखें एक टाइम में 40 ट्रक निकल रहे हैं, अगर आप 20,000 भी एक ट्रक के ऊपर बचा रहे हैं, जो कि 20,000 नॉर्मली होता नहीं है। मतलब मैं खुद ये काम करता हूँ, कभी भी ये नहीं हुआ कि ट्रक के ऊपर सिर्फ 20,000 कमाया हो। अगर आप 20,000 भी कमा रहे हैं तो 40 ट्रक हैं आपको, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें 8 लाख रुपये आपका हो गया। लेकिन इस तरह होता नहीं है, कम से कम 50,000, 60,000 एक ट्रक के ऊपर बच जाता है। लेकिन ये है कि 40 ट्रक भी नहीं होते, 40 ट्रक बड़े रेयर होते हैं, 20, 10, 20, 15, 4, 5, 6 इस तरह होते हैं। तो खैर जितने भी होते हैं, बिज़नेस तो बिज़नेस ही होता है, उसमें कोई भी चीज़ मतलब हतमी नहीं कह सकता बंदा। तो आपने क्लाइंट के पास जाना है, क्लाइंट ने आपको 4 ट्रक भी कंफर्म कर दी और अगर आपने 50,000 भी एक ट्रक के ऊपर रखा है तो आपके 2 लाख रुपये बन गए। तो इसी तरह अपने क्लाइंट्स के साथ मार्केटिंग करते रहना है और पीछे से ट्रक वालों के साथ आपने राब्ते में रहना है, तो आपको मतलब इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसके ऊपर रोज़ी देता रहेगा और बड़ी अच्छी रोज़ी देता रहेगा। अच्छा, अब आ जाएँ जी जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो आगे आ जाएँ।
आपने ट्रक लिए, 2 ट्रक ले लिए फॉर एग्जाम्पल। ट्रक आपने कौन से लेने हैं? आपने ट्रक फुटान लेने हैं। इससे छोटा ट्रक नहीं इसमें चलता, ना मज़दा ही चलता है, क्योंकि मज़दा लोडिंग के लिए होता है। आजकल ज़्यादा फुटान ही चलता है, फुटान चलता है, या फा वाली जो छोटी गाड़ियाँ वो भी चलती हैं, लेकिन उनके रेट्स कम होते हैं। लेकिन नॉर्मली यही है कि फुटान ही रिकमेंड करूँगा मैं। आपने फुटान ले लिया जी, ये 15-16 लाख रुपए का नहीं है। और अगर आप सेकंड हैंड लेंगे तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं है कंफर्म नहीं कि ये जी जेन्युइन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सिर्फ आपका वो होना चाहिए, अपना साफ़ सुथरा ट्रक होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। आपने ट्रक ले लिया और उसके ऊपर वो जो उसकी बॉडी शाडी होती है वो आप उतरवा दें। ये जो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको बैकलाइट कहते हैं। इसके अंदर अपना वो है बैटरीज़ लगी हुई हैं, यूपीएस लगा हुआ है। रात को इसकी लाइटें भी ऑन हो जाती हैं। ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं रात को ये ग्लो कर रही होती हैं, मतलब इसके अंदर लाइटें होती हैं। ये सारा स्ट्रक्चर जो है ना वो जी तकरीबन 1.5 लाख रुपए का ये बन जाता है। आपका इस हालत में ट्रक तैयार हो जाएगा 1.5 लाख में, मतलब 1.5 लाख का स्ट्रक्चर। ट्रक की प्राइस अलग है, वो आप 14 लाख में लेना चाह रहे हैं, 18 में नया लेना चाह रहे हैं, या 16 में लेना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हो साफ़ सुथरा, बेशक आप 10 लाख में ले लें, हो साफ़ सुथरा। जब आप ये स्ट्रक्चर लगा लेंगे उसके बाद आपने जाना जी अथॉरिटी में। अब अगर मुल्तान में है तो आप पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में जाएंगे, वहाँ पे इसका टैक्स है 1,20,000 रुपया साल का। 1,20,000 रुपया साल का वो आपने उनको पे कर देना है। आपके 2 ट्रक हैं, 3 ट्रक हैं, जितने भी ट्रक हैं आपने उसके हिसाब से उनको पे कर देना है। अभी हम 1 ट्रक की फिजिबिलिटी बनाते हैं, वैसे नॉर्मली 2-3 ट्रक होने चाहिए आपके पास। एक भी खैर काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक की फिजिबिलिटी हम बनाते हैं। जब आपने 1 ट्रक ले लिया, उससे रजिस्टर्ड करवा लिया, उनको 1,20,000 रुपये आपने पूरे साल का दे दिया, तो आपका ट्रक जो है ना वो 1 साल के लिए लीगल हो गया। इसको कोई छेड़ेगा नहीं, आप जितनी मर्ज़ी एडवर्टाइजिंग करें इसके ऊपर, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है जी, 1,20,000 का मतलब है 12,000 रुपये महीना। अब उसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, आप कंपनीज़ के पास जाना शुरू कर देंगे। इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया, बगैर इन्वेस्टमेंट वाले लोग दूसरों का ट्रक लेके जा रहे हैं। जब आप जाएंगे क्लाइंट्स के पास, क्लाइंट के पास भी जाएंगे, और जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ हैं उनके पास भी आप जाएंगे, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके पास भी आप जाएंगे। उनको बताएंगे कि जी मेरे ट्रक हैं, मैं मुल्तान में होता हूँ, मैं खानेवाल में भी चला सकता हूँ, मैं मुजफ्फरगढ़ में भी चला सकता हूँ, मैं डीजे खान में भी चला सकता हूँ, क्योंकि आप मूव कर सकते हैं इस सिटी के अंदर। आप रंजीर खान में भी चला सकते हैं। तो उनके साथ आप रेट डिसाइड करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन 1,20 से लेकर 1.5 तक मतलब जाता है इसका। लेकिन अगर आप कंपनीज़ के पास जाएंगे, जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है जो पहले काम कर रही हैं, तो वो आपसे 1,20 तक लेंगे। अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट के पास जाएंगे तो वो आपसे 1.5 लाख रुपये लेगा। डायरेक्ट क्लाइंट का मतलब है ब्रांड, और जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ हैं वो मतलब जो एडवर्टाइजिंग का ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो 1,20 में लेंगे। डायरेक्ट क्लाइंट आपसे ये 1.5 लाख में लेगा। आपने उनसे कंफर्म कर दिया, उसके बाद आपने इसको रोड पे चढ़ा दिया जी। उनको आपने रूट दे देना, बल्कि क्लाइंट खुद बता देगा जी मेरी फॉर एग्जांपल खाड़ी है, वो क्या जी सुबह मेरी आउटलेट पे जाएं, वहाँ पे हाज़िरी लगवाएं। वहाँ पे मेरा जो ब्रांच मैनेजर होगा या आउटलेट का जो इंचार्ज होगा वो आपको लोकेशन बता देगा आपने कहाँ कहाँ पे खड़ा करना है। इसने सारा दिन चलना नहीं होता, इसने खड़ा रहना होता है। कोई भी एक लोकेशन, 2 लोकेशन के ऊपर ये खड़ा रहेगा, जो वो बताएंगे, जो क्लाइंट आपका बताएगा उसके ऊपर ये खड़ा रहेगा, ये चलेगा नहीं। इसलिए इसके जो टायर हैं वो भी 6-6 साल चल जाते हैं इसी वजह से, 8-8 साल चल जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि इसके ऊपर लोड नहीं होता। ये बड़ा हल्का सा है, बहुत हल्का है, इसका बड़ी मुश्किल 40-50 किलो वेट होगा इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसके ऊपर लोड है। इस वजह से इसके ऊपर कोई मतलब लोड नहीं होता, इसलिए इसका खर्चा भी नहीं होता, डीजल भी बहुत कम खाता है। तो आपने ये जाके वहाँ पे खड़ा कर देना है, जहाँ पे आपका क्लाइंट कहेगा वहाँ पे आपने जाके खड़ा कर देना है। खड़ा किया, शाम रात 11 बजे तक, मेरे ख्याल दिन 11 से रात 11 बजे तक आपका ये ड्यूटी टाइम होता है। लेकिन बाकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक खड़ा करना है। आपने खड़ा करना है, इसको घुमाना नहीं है, पूरा शहर नहीं घुमाना होता इसको। और मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किल इसका 300 रुपये का या 200 रुपये का डीजल रोज़ का चाहिए इसको। सिर्फ आपने अपनी जो वर्कशॉप है जहाँ पे आपने रात को खड़ा करना है, अपनी पार्किंग है, वहाँ से लेके क्लाइंट तक जाने के लिए इसको डीजल चाहिए, और वापस आने के लिए डीजल चाहिए। इसके अलावा इसको डीजल नहीं चाहिए। और सेफर साइड हम 300 रुपये का डीजल लगा लेते हैं, और 9,000 रुपये का डीजल हो गया। 9 और 12,000 रुपये टैक्स, इसका हो गया जनाब ये 21,000 रुपया। अच्छा, उसके बाद जनाब ड्राइवर है, इसका ड्राइवर का तकरीबन कोई 18,000 रुपये ड्राइवर की सैलरी होगी। ठीक है, 21 और 18 ये हो गया जी तकरीबन 39,000 रुपया, ये इसका खर्चा है जी। इसके अलावा आप 20,000 रुपये मिसलिनियस एक्सपेंसेस लगा लें, ट्रक के कोई आगे पीछे कुछ और मसले मसाइल होते हैं, कुछ 60,000 रुपये का आपको ये मंथली पड़ेगा।
तो 60,000 का मंथली पड़ेगा। तो आप देखें अगर आपका डायरेक्ट क्लाइंट के पास जाता है तो आपको 1.5 लाख का निकलता है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप समझते हैं कि क्लाइंट आपके हाथ से निकल रहा है तो आप 1.5 लाख से रायत भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कॉस्ट 60,000 है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमने काम चलाना है बेसिकली, जब आपका ये मोटा होना चाहिए। तो आप देखें कि 60,000 रुपये अगर आपकी कॉस्ट है, तो अगर आप 1,20,000 में बेचते हैं तो फिर आपको कितना प्रॉफिट है, अगर आप 1.5 लाख में बेचते हैं तो फिर आपको कितना प्रॉफिट है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक बिज़नेस है जी। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दी होगी। तो अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। अगर आप मुझे ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो ज़ाहिर है मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा, इसके जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। तो दूसरी बात ये है कि ये ट्रक लेने के बाद जिस तरह लोडिंग ट्रक में ये काम निकालते हैं हर रोज़ वर्कशॉप, तो ये बेसिकली इससे ये बरीजुमा है, ये इतना काम नहीं निकालेगा। ये तो अगर ख़राब भी है तो आप इसको किसी रक्षा के पीछे बांध के आप इसको मुतलका लोकेशन के ऊपर खड़ा कर दें, बस इसकी पीछे वाली लाइट्स चलती होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। तो ये इतना कन्वीनियंट है, तो बड़ा ज़बरदस्त काम है जी। अगर आपको पसंद है आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हौसला अफजाई और आपके लिए नए आइडियाज़ लेके आएँ। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।